हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आईबीएफएल भारत। एंड पिछला वीडियो में आपने देखा हमारा असाइनमेंट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1। एंड नाउ वी आर हियर टू प्रेजेंट आवर न्यू केस स्टडी असाइनमेंट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2। तो पिछले वाले क्वेश्चन में आपने एक चीज़ स्पेशलिटी देखी उसकी कि हमने कैश डिस्काउंट भी अलाउ किया, हमने ट्रेड डिस्काउंट का भी काम किया, परचेज भी किया, सेल्स भी किया, परचेज रिटर्न भी हुआ, सेल्स रिटर्न भी हुआ। बट ये सारी चीज़ें हमारी वाउचर मोड में हुई। असाइनमेंट नंबर 4 जो हमने किया था उसमें इन्वेंट्री का काम किया था, बट बहुत ही बेसिक वर्क लिया था। बट क्योंकि ये वाले जो नए क्वेश्चंस मैं अभी लेकर आऊँ असाइनमेंट नंबर 5 के, वो थोड़े से ब्रेन ट्विस्टर्स हैं, मैंने इसलिए इस वाली केस स्टडी को बीच में ले लिया। तो चलिए शुरू करने दीजिए टैली प्राइम का जो कॉम्प्लिकेशन विंडो है वो, एंड शुरू करते हैं असाइनमेंट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो नाम डाल लेते हैं यहाँ पर असाइनमेंट नंबर क्वेश्चन नंबर 2। एंड यहाँ पर पहले की तरह ही टैली F11 विंडो खुलेगा, उसमें हम कर देते हैं उसको नो जीएसटी को, नो नीड ऑफ दिस। चलिए तो शुरू करते हैं। इस वाली केस स्टडी का पहला ट्रांजेक्शन है अप्रैल 1 में। हम मतलब मिस्टर अग्रवाल हैं, अग्रवाल एंड ब्रदर्स, तो वो बिजनेस शुरू कर रहे हैं विद कैश गुड्स एंड फर्नीचर। पिछली वाली केस स्टडी की तरह ही है। तो रिसीट पे आ जाइए, क्रेडिट में ले लीजिए कैपिटल का लेजर, अंडर कैपिटल ठीक है। टोटल अमाउंट जो हमारा हो जाएगा इसमें हो जाएगा 1,40,000 रुपीज, क्योंकि हमारा टोटल है 80,000, 40,000 और 20,000 रुपीज का। ये तीन आइटम हमारे पास दिए हुए, कैश गुड्स और फर्नीचर। इन तीनों को हमने ले लिया है। डेबिट में अब इनको बाइफरकेट कर देते हैं। कैश हमें दिया हुआ है 80,000 रुपीज का। डेबिट में हम ले लेते हैं लेजर परचेजेस का, अंडर परचेजेस कंट्रोल ए। और ये हमारा दिया हुआ 40,000 रुपीज जो गुड्स वाला अमाउंट है। तो डेबिट में ले लेते हैं एक लेजर फर्नीचर वाला, अंडर फिक्स्ड एसेट कंट्रोल। इस तरह से हमारी ये वाली ट्रांजेक्शन हो जाती है, पहली वाली। फिर हम आते हैं 2 अप्रैल में, और एंट्री इज सोल्ड गुड्स टू नंदू द लिस्ट बाय 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%। इसमें भी वही उसी तरीके से हमारा ब्रेन ट्विस्टिंग है। लाइक 20,000 रुपए का सामान वर्थ है उसकी, बट हम जो खरीद रहे हैं उसको वो खरीद रहे हैं 10% ट्रेड डिस्काउंट, सॉरी बेच रहे हैं 10% ट्रेड डिस्काउंट पर बेच रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी जो अमाउंट आ जाएगी, पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मिस्टर, पहले वाउचर बदल देते हैं F8 कंट्रोल H में जाकर एज वाउचर। डेबिट में डाल देते हैं हम मिस्टर नंदू का लेजर, जो कि हमारे हो जाएंगे डेटर, अंडर डेटर्स कंट्रोल ए। अमाउंट विल बी 20,000 का 10% यानी कि 2,000 रुपये कम हो जाएंगे, हमारा हो जाएगा 18,000 रुपये का एंट्री। न्यू रेफरेंस में डालकर हम इसको लेजर बना लेते हैं सेल्स का, अंडर सेल्स। ठीक, इस एंट्री को हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया। उसके बाद में अब आते हैं मे 1 में। F2 कर दीजिए, 1.5 कर दीजिए, और इस एंट्री को हम करने वाले हैं क्रेडिट नोट और डेबिट नोट वाले मोड से। तो आप यहाँ पर F10 दबा दीजिए, और यहाँ पर आपको मिल रहा है क्रेडिट नोट और डेबिट। ठीक है, तो अब सेल्स रिटर्न हो रही है, इसलिए हम इस वाली एंट्री को करने वाले हैं क्रेडिट नोट के अंदर। इसको भी कंट्रोल एच करो और इसको एज वाउचर कर दीजिए। ठीक है, अब क्रेडिट में हमें क्या करना है, यहाँ पर नंदू का नाम, मिस्टर नंदू। ठीक है, गिवर। और यहाँ पर हमको ये सामान दे रहे हैं 4,000 की लिस्ट प्राइस वाले गुड्स का। 4,000 की लिस्ट प्राइस यानी 400 रुपये कम, 3600 रुपये की एंट्री कर दीजिए यहाँ पर अगेंस्ट दिस वन। और यहाँ पर हम इसका एक लेजर बना देते हैं सेल्स रिटर्न, अंडर सेल्स। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में इस ट्रांजेक्शन की एंट्री की थी जर्नल में, अब यहाँ पे क्रेडिट नोट में एंट्री कर रहे हो एक कायदे वाली जगह पर। ठीक है, अब चलते हैं मे 2। और मे 2 में हमें मिस्टर नंदू से 14,150 रुपये मिले फुल सेटलमेंट में। पहले तो रिसीट में आ जाइए, क्रेडिट में लीजिए मिस्टर नंदू 14,400 रुपये आने चाहिए थे, बट दे रहा है वो केवल 14,150 रुपये। तो डेबिट में आप लिख लीजिए कैश 14,150, और जो नहीं आ रहा है अमाउंट उसको हम डाल देते हैं डिस्काउंट अलाउड के अंदर, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। 250 रुपये का हमने यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ कर दिया और इसको एक्सेप्ट करवा दिया। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं 1 जून। 1 जून में परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रिजमोहन प्रसाद। ब्रिजमोहन प्रसाद से हम खरीद रहे हैं सामान। F9 में आके कंट्रोल X कर दीजिए, एज वाउचर कर लो।
और यहाँ पर क्रिएट कर लीजिए लेजर मिस्टर ब्रिजमोहन प्रसाद अंडर क्रेडिटर, कंट्रोल ए। हम इनसे सामान खरीद रहे हैं 10,000 और 15% रेट डिस्काउंट। तो हमारा यहाँ पे 10,000 में से 15% यानी कि 1,500 रुपये कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे 1,500 रुपये कम हो जाएंगे, तो हमारा जो अमाउंट आएगा वो आएगा 8500 रुपये। न्यू रेफरेंस 8500 रुपये का सामान मैं खरीद रहा हूँ, परचेजेस एंड एक्सेप्ट करवा दीजिए। ठीक है, परचेज हो गया। और अब सेकंड जून को आप आ जाइए, अब F10 दबाइए, डेबिट नोट पर आ जाओ, कंट्रोल H दबा के एज वाउचर कर लीजिए। अब डेबिट में आपका आ जाएगा ब्रिजमोहन प्रसाद। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको इनवॉइस नंबर वगैरह की डिटेल मांगता है वो आप डालना चाहे डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पर ब्रिजमोहन प्रसाद अब कितना सामान वापस कर रहे हैं वो हमको 1,000 रुपये का सामान वापस कर रहे हैं, यानी 850 रुपये वाला। लिस्ट प्राइस थी 1,000 रुपये, लेकिन हमने बेचा होगा खरीदा होगा उसको 850 के हिसाब से, इसलिए यहाँ पर हमारा 850 रुपये आ जाएगा। और इसमें से हम माइनस कर देंगे उसको और एक लेजर बना लेंगे परचेज रिटर्न का अंडर परचेज। ठीक, इस एंट्री को भी हमने एक्सेप्ट करवा दिया करके। और अब आते हैं 1 जुलाई, जिसमें हम सेटल ऑफ कर रहे हैं ब्रिजमोहन का अमाउंट 4% कैश डिस्काउंट पर। तो डेबिट में यहाँ पर आप आ जाइए पेमेंट वाउचर, डेबिट में आप ले लीजिए मिस्टर ब्रिजमोहन के साथ। पेमेंट हमें कितना करना है इनको 7650 का। ठीक है, और हम इनसे डिमांड कर रहे हैं 4% की कैश डिस्काउंट, यानी क्रिएट कर लीजिए एक लेजर विद डिस्काउंट रिसीट। ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट इनकम, और अमाउंट डाल देंगे हम इसका 4% निकाल कर 7650 मल्टीप्लाई 4%। ठीक है, 306 रुपये का डिस्काउंट रिसीव, बाकी बचा हुआ अमाउंट डाल दीजिए कैश के अंदर। ठीक, और हमने करवा दिया ये एक्सेप्ट। नेक्स्ट एंट्री है जुलाई 2 में परचेज गुड्स फ्रॉम अनिरुद्ध 5%, 5,000 और संदीप 10,000। परचेज कर रहे हैं F9। यहाँ पर हम एंट्री लेजर बनाते हैं अनिरुद्ध, और ये हो जाएंगे हमारी क्रेडिटर, कंट्रोल ए, अमाउंट इज 5,000। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको डाल दें परचेजेस के अंदर। और इसी तरह से एक और एंट्री करते हैं संदीप की, यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए लेजर संदीप, क्रेडिटर में ही रहेगा, एंटर कंट्रोल है जो भी आपको यूज करना हो। अमाउंट है 10,000 रुपये का, और ये है हमारी परचेजेस की एंट्री, एक्सेप्ट करवा दीजिए। इस तरह से हमारी अनिरुद्ध और संदीप दोनों की एंट्री हो जाती है। और अब 1 अगस्त को आके हम अनिरुद्ध को पैसे दे रहे हैं, पेड कैश टू अनिरुद्ध 1,900 रुपये। अब ये देखिए 1,900 और डिस्काउंट रिसीव्ड है 100 रुपये का। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि केवल 5,000 में से 2,000 रुपये का सेटल ऑफ हो रहा है। तो आप पूरी एंट्री नहीं डालेंगे, अनिरुद्ध पे आ जाइए, पहले पेमेंट वाउचर में आ जाओ और फिर यहाँ पे ले लो अनिरुद्ध। हम यहाँ पे डालेंगे केवल 2,000 रुपये, 5,000 रुपये नहीं डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अगेंस्ट रेफरेंस लिया, और यहाँ पर हमने डाल दिया पहले तो डिस्काउंट रिसीव डाल दो 100 रुपये। ठीक है, और कैश के सामने कितना रुपये आ जाएगा 1,900 रुपये अपने आप आ जाएगा। राइट, ये एंट्री ऐसे हो जाती है। अगस्त 1 हो गई, अगस्त 2 में आ जाइए और पेड 9800 टू संदीप। अब संदीप का अमाउंट हमारा कितना था, संदीप का 10,000 रुपये देना था। ठीक है, और हम उनको दे कितना रहे हैं कैश में, आके आप लिख दीजिए 9800 रुपीज, और कितना नहीं दे रहे हैं वो हमारा फायदा होगा, डिस्काउंट रिसीव 200 रुपये। तो इस तरह से हम यहाँ पे एंट्री कर देते हैं। राइट, नेक्स्ट आ जाइए September 1, 1.9, एंड यहाँ पे एंट्री है बॉट अ टेबल फैन 8,000 रुपये फॉर डोमेस्टिक यूज। आप टेबल फैन खरीदो, कुछ भी खरीदो, डोमेस्टिक यूज के लिए खरीद लो, हमें कोई मतलब नहीं है, हम उसको फिक्सेशन वगैरह में नहीं डालते, हम उसको सीधे सीधे ड्राइंग्स में डाल के खत्म करेंगे। पहले लेजर बना लेते हैं ड्राइंग्स का, एंड इसको हम डाल देते हैं कैपिटल के अंदर। कैपिटल, ये टेबल फैन हमारा 8,000 रुपये का, और यहाँ पर हम डाल देते हैं इसको कैश, क्योंकि इन्होंने टेबल फैन खरीदा होगा तो इसमें मेंशन नहीं किया है कि वो पैसा 8,000 रुपये बैंक से निकाला या कहाँ से निकाला, तो हम कैश मानकर एंट्री कर देंगे एक्सेप्ट। September 2 की एंट्री, जो कि सेकंड लास्ट एंट्री हमारे इस क्वेश्चन की, सोल्ड गुड्स फॉर कैश फॉर द लिस्ट प्राइस 8,000, 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी हो, 3% का कैश डिस्काउंट भी हो। ठीक है, पहले F8 में आ जाओ, कंट्रोल H कर लो, एज वाउचर कर लो, और फिर यहाँ पर आप कैश ले लो। ठीक है, अब कैश के सामने कितना अमाउंट आएगा वो हम आपको बता देते हैं अभी। 8,000 में से 10% हटाया 7200 बचा। यहाँ पर जो अमाउंट आएगा आपका वो आएगा 7,200 माइनस 216। फिर सेल्स ले लीजिए, सेल्स आपकी कितनी हो रही है यहाँ पर 7200 रुपये की,
और जो अमाउंट आपका नहीं हो रहा है वो है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड आपको 216 रुपये यहाँ पर आएगा। अब इस एंट्री को समझिए, आपने सेल किया, ठीक है, 8,000 का सामान वर्थ जो कि 8,000 की थी, 10% ट्रेड डिस्काउंट पर, तो सेल्स के सामने आ गया आपका 8,000 में से 800 रुपये माइनस करके 7200 रुपये। अब जो कैश मिल रहा है हमें वो 3% कैश डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, तो हमारा 97% आएगा। तो 7200 रुपीज का 97% हमारा हो जाएगा 6,984 रुपीज। और जो बचा वो 3% है वो हमारा हो जाएगा 216 रुपये डिस्काउंट अलाउड के अंदर। तो ऐसे करके हमारी एंट्री होती है। और लास्ट एंट्री पे आते हैं जो कि है हमारी 31 यहाँ पर हम करते हैं पेमेंट ऑफ रेंट, ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। तो डेबिट में लेजर बना लीजिए, रेंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंट्रोल ए, रेंट हो जाएगा आपका 8,000 रुपये का। फिर डेबिट कर दीजिए और यहाँ पे लेजर बना लीजिए ट्रेड एक्सपेंसेस का। ट्रेड एक्सपेंसेस देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस होने चाहिए क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है, फैक्ट्री से रिलेटेड रहते हैं, तो मैंने ट्रेड एक्सपेंस डाल दिया, अदरवाइज आप इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी डाल सकते हैं। डेबिट ट्रेवलिंग एक्सपेंस लास्ट लेजर अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ये अमाउंट है आपका 3,800 रुपीज का और इसको हम पूरा डाल देते हैं कैश के। ओके जी, एक बार चेक कर लेते हैं, 8,000, 7,000 और 3,800 रुपए, ये हमारा हो गया लास्ट एंट्री ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ असाइनमेंट नंबर 5। नेक्स्ट वर्क इज टू चेक वेदर वी आर करेक्ट। प्रॉफिट एंड लॉस इज कैलकुलेटिंग 59,710 रुपीज। डिस्काउंट अलाउड, रेंट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंसेस यहाँ पर, परचेज आफ्टर परचेज रिटर्न माइनस करके 62,850। सेल्स में से सेल्स माइनस करके नेट सेल्स इज 21,600। ग्रॉस लॉस आ रहा है, बिजनेस शुरू हो रहा है इसलिए लॉस संभव है, कर सकते हैं। बैलेंस शीट में आके ऑल्ट F1 करके डिटेल ओपन कर लेंगे। कैपिटल 1,40,000 रुपए की थी जिसमें हमारा फर्नीचर था, कैश था और कुछ गुड्स थे। ड्राइंग्स माइनस हो गई 8,000 रुपए की जो कि टेबल फैन को माइनस किया था। क्रेडिटर हमारे हैं अनिरुद्ध, एंटर करके अंदर आ जाते हैं और देखना है इसके बारे में, यू कैन सी आउट। एंड यहाँ पर डेटर्स कुछ हमारे बचे नहीं। कैश की ट्रांजेक्शन देखने के लिए वापस जितना अंदर आना है आ सकते हैं, वापस आना है एस्केप से आ सकते हैं, एंड यहाँ पर P&L के अंदर डायरेक्टली जा सकते हैं बैलेंस शीट में से। ये कुछ चीजें हैं जो बेसिक चीजें हैं, आपको याद रखनी है। कंपनी को शट डाउन कैसे करना है, कंपनी किसी रिपोर्ट को डिटेल में कैसे खोलना है, बैलेंस शीट में जाके उसको डिटेल कैसे करना है, P&L में कैसे जाना है, बैलेंस शीट के अंदर से भी जा सकते हैं, बाहर से भी जा सकते हैं। सारी ट्रांजेक्शन देखनी है तो आप डे बुक में देखेंगे, ऑल्ट F2 करके पीरियड चेंज कर लिया कुछ ऐसे। तो यहाँ पे आपको सारी एंट्री दिखाएगा और आप स्पेस बार यूज करते हो टू सेलेक्ट एनी एंट्री लाइक दिस। अगर आपको अपना सेल्फ ऑडिट करना है कौन कौन सी एंट्री मेरी सही है उनको चेक करते जाइए, स्पेस बार दबाते जाइए, यानी कि वो एंट्री आपकी करेक्ट है। जो अनसेलेक्ट रह जाए समझ लीजिए कि वो एंट्री में गड़बड़ है, उनको एंटर करिए, खोल लिए और अंदर जाके सही करके बाहर। तो इस तरीके से हमारा असाइनमेंट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 भी डन हो जाता है। एंड आपको अब असाइनमेंट नंबर 5 तक का सब कुछ डन हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन और आना है असाइनमेंट नंबर 5 का ही, थर्ड क्वेश्चन, जो कि हम आपको जल्दी ही लेकर आएंगे। इस क्वेश्चन को करके देखिएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन को होप आपने करा होगा। जो भी क्वेरीज हो कमेंट वगैरह में आप करिए, बताइए हमें, जो भी क्वेरीज होंगी हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ऑफलाइन क्लासेस भी हम देते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हम देते हैं। अगर आप दिल्ली के गोविंदपुरी, कालका जी, नेहरू प्लेस एरिया के आसपास हैं, ओखला के आसपास हैं, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। नियर बाय इंस्टीट्यूट है, आई एम अ फैकल्टी देयर। तो आप हमसे अगर क्लास लेना चाहते हैं यू कैन टेक क्लासेस विद अस। एंड ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं आफ्टर 7 o'clock इवनिंग। तो जो लोग जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज करना चाहते हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनके पास टाइम ना होने की वजह से हमने एक टाइम शेड्यूल अपना ऐसा रखा हुआ है, आफ्टर 8 o'clock दे कैन टेक ऑनलाइन क्लासेस विद अस। तो जो भी बैच बनता है हम उसके अकॉर्डिंग आपको शेड्यूल वगैरह बना के दे देंगे। इवन हमारे पास मॉर्निंग बैचेस भी अवेलेबल है, अगर आपको अर्ली मॉर्निंग बैच में कोई प्रॉब्लम ना हो, लाइक 5 o'clock टू 7 o'clock, अगर आपको कोई बैच लेना है ऑनलाइन घर पे बैठ के, तो वो भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग दैट बैच। तो क्या आपको हमारा ये केसडी पसंद आया होगा, इसी तरह से हमारे लिए सपोर्ट बना के रखें। एंड जो भी हमारी केसडीज हैं उनको आप शेयर करें, लाइक करें। एंड चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेंगी लेटेस्ट क्वेश्चन कौन सा अपलोड हुआ कब हुआ। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा, हमारा चैनल, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। इसी तरह से बस सपोर्ट बनाए रखें, प्यार बनाए रखें और चीज़ें देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।